नमस्कार दोस्तों, 9 महीने का कठिन समय व्यतीत करने के बाद और प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद महिला के पास एक छोटा सा बच्चा है। आजकल परिवार संयुक्त ना होकर एकल हो गए हैं। हर परिवार अब अलग अलग रहता है। ऐसे में जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उनके सामने बच्चे को संभालने की काफ़ी चुनौतियां होती हैं। अगर घर में कोई बड़ी महिला नहीं होती है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महिला को बच्चे को संभालना प्रेग्नेंट रहते ही सीखना होता है। तो आज हम नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके नाखून बढ़ने लगते हैं और बच्चे अपने हाथ पैरों को अनियंत्रित दिशा में चलाते हैं। ऐसे में बच्चे अपने ही नाखून से अपने को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे ही बच्चे के नाखून बड़े होते हैं तो उन्हें समय समय पर काटना अत्यधिक आवश्यक होता है। महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को स्तनपान कराने के बाद डकार दिलवाना काफी आवश्यक होता है। आप उसे अपनी गोद में लेकर हल्के हल्के हिलाएं, जिससे कि उसके पेट में पहुंची हवा डकार के रूप में बाहर निकल सके। असल में बच्चा शुरुआती समय में लगभग कुछ महीने तक दूध के साथ हवा को भी निकलता जाता है, और यह हवा अगर तुरंत दूध पीने के बाद डकार के रूप में नहीं निकलती है तो बच्चा कुछ देर बाद दूध को उलट सकता है। बच्चे को केवल 2 ही काम होते हैं, आराम करना, दूध पीना और कपड़े खराब करना भी यह भी एक काम है। अगर आपको कहीं समय से पहुंचना हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी इच्छा अनुसार दूध पी ले तो यह संभव नहीं होता है। आपको कभी बच्चे के साथ दूध पिलाने के मामले में जबरदस्ती नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। छोटे बच्चे के साथ जबरदस्ती करने पर कभी कभी दूध श्वास नली में चला जाता है, क्योंकि अभी उसका कंट्रोल अपने शारीरिक सिस्टम पर थोड़ा कमजोर होता है। वह अभी मात्र सीख रहा होता है। हालांकि इसकी संभावना काफी कम होती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। नवजात शिशु को पहले 2 महीने तो लगभग 16 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वे आमतौर पर 2 से 4 घंटे तक सोते हैं, और यदि वे भूखे या गीले होते हैं तो जाग जाते हैं। जैसे कि बच्चे को हर 3 घंटे बाद दूध पिलाना चाहिए, उतनी देर नहीं सोता है जितना कि आमतौर पर उसकी उम्र के बच्चों को शिशु को सोना चाहिए। तो यह चिंता करने वाली बात होती है। छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। ऐसे में हमारा वातावरण ही इतना अशुद्ध होता है कि उसमें मौजूद वायरस और कीटाणु की वजह से बच्चा बीमार होता रहता है। ऐसे में अगर हम बच्चे के मुंह के पास जाकर ज़्यादा बात करते हैं, उसे अशुद्ध हाथों से छूते हैं, तो यह उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा अपने हाथों को अपने मुंह में ना डाले। इससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे के हाथों को भी आप सैनिटाइज समय समय पर करते रहें। सैनिटाइजर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की सेहत के अनुरूप हो। बच्चों के लिए जो सैनिटाइजर आता है आप उसका ही इस्तेमाल करें। बच्चे को नहलाना भी अपने आप में एक काफ़ी कठिन कार्य होता है। बच्चा नाजुक होता है, इसलिए उसे संभाल कर ही नहलाना चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखें, जब तक बच्चे का नाभि रज्जु गिरकर सूख नहीं जाता है तब तक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए। ऐसे ही कपड़े से साफ करें। और आपको इस नाभि रज्जु भाग का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, और डॉक्टर के अनुसार उसकी देखभाल करें। बच्चे को नहलाने में आप घर के किसी बड़ी महिला का साथ शुरू में अवश्य लें, और बच्चे से संबंधित सभी वस्तुएं जैसे कि नहाने की वस्तुएं, कपड़े कर्ज में पहले ही करके रखें। बच्चे को गर्म मतलब हल्के गर्म पानी में बच्चे को नहलाना चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि माता को अपने शिशु को संभालना आना चाहिए। माता को चाहिए कि वह अपने शिशु को जोर जोर से नहीं हिलाए, क्योंकि उसके आंतरिक अंग अभी काफी नाजुक होते हैं। झटका उसे नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे को हवा में भी नहीं उछालना चाहिए, उछालना भी खतरनाक होता है। अगर कोई घर का व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसे तुरंत रोकें। हाथों को कीटाणु रहित रखना काफी जरूरी है, जैसा कि हमने बताया है। और जब आप बच्चे को उठाते हैं तो उसकी पीठ और गर्दन पर सहारा जरूर दें, क्योंकि बच्चे की गर्दन काफी कमजोर होती है, इसलिए उस पर सहारा देना अत्यधिक आवश्यक है। एक नवजात शिशु को स्तनपान कराना काफी आवश्यक होता है। एक नवजात शिशु हर 2 से 3 घंटे बाद स्तनपान अवश्य करता है, बल्कि उसे करवाना चाहिए। आपको 24 घंटे में लगभग 8 से लेकर 12 बार उसे स्तनपान करवाना चाहिए। शिशु के जन्म के लगभग 6 महीने तक उसे केवल माता का ही दूध पिलाना चाहिए। यह अत्यधिक आवश्यक है। माता के दूध में उसे काफी महत्वपूर्ण पोषक तत्व और एंटीबॉडीज मिल जाते हैं, जो बच्चे को स्वस्थ रखते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं, उसके विकास में अत्यधिक सहायक होते हैं।
हैं। बच्चे को कम से कम 10 मिनट तक स्तनपान तो करवाना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको नवजात शिशु को स्तनपान कराना भी सिखाना पड़ता है। बच्चे की नेपे बदलना या डायपर बदलना भी बच्चे की सुरक्षा की दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यक होता है। यह कार्य आपको दिन में 8 से 10 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा दिन में कई बार मल और मूत्र को त्यागता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी डायपर आपको हल्का सा भी भारी महसूस दे तो उसे तुरंत गल दे। बच्चा गीलेपन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से उसकी त्वचा संबंधित समस्या तुरंत प्रारंभ हो जाती है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हमें उम्मीद है कि आपका शिशु अवश्य स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।